हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एटिमोलॉजी और मॉर्फोलॉजी, यानी कि वर्ड से रिलेटेड। आप जानते हैं दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज को सीखने के लिए वर्ड्स कितना इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस सेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन को बहुत ही प्यार से, बहुत ही इत्मीनान से इस सेशन को अटेंड कीजिएगा और बहुत ही बारीकी से चीज़ों को समझिएगा जो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वांट टू टेल यू समथिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, सुनने का प्रयास कीजिएगा। दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती। अगर आप चाह लें तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। आप जानते हैं ना, एक कहावत है कि मेहनत करने वालों की तकदीर बदलती रहती है। मेहनत करने वालों की तकदीर बदलती रहती है, शीशा तो वही रहती है पर तस्वीर बदलती रहती है। आइए मेरे प्यारे दोस्त, इसी बात के साथ मैं आपके सेशन को स्टार्ट करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एटिमोलॉजी और मॉर्फोलॉजी। मेरे प्यारे दोस्त, चीज़ों को समझिएगा। ये एटिमोलॉजी क्या होता है? ये एटिमोलॉजी दो वर्ड से मिलकर के बना है। ध्यान दीजिएगा। एटिम का मतलब होता है वर्ड, और ओ मीन्स और लॉजी मीन्स स्टडी। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपने क्या सीखा कि एटिमोलॉजी में हम लोग क्या चीज़ का स्टडी करेंगे? वर्ड का स्टडी करेंगे, यानी कि वर्ड के स्टडी को ही हम क्या कहते हैं? एटिमोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा इन चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर एक इसका और नाम है, एक एटिमोलॉजी और एक मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है? तो मॉर्फोलॉजी भी दो वर्ड से मिलकर के बने हैं, मॉर्फ प्लस लॉजी। तो मेरे प्यारे दोस्त, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, और ओ का मतलब तो जानते हैं और लॉजी का मतलब स्टडी। क्या होता है सर? स्टडी। तो यहाँ पे आप क्या समझे? स्टडी ऑफ फॉर्म्स, यानी कि फॉर्म की स्टडी। सर ये बात तो हमारे पल्ले नहीं पड़ी, ये बात तो पल्ले पड़ी, लेकिन ये बात पल्ले नहीं पड़ी। तो सबसे पहले थोड़ा सा वर्ड्स के बारे में देखिए। मेरे प्यारे दोस्त, आप वर्ड किसको कहते हैं? वर्ड अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। एक लेटर्स के ग्रुप को हम शब्द कहते हैं। क्या ये बात अपने जगह पर बहुत हद तक सेंसिबल है? आइए एक चीज़ देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, जैसे आप कहते हैं COW 1 2 3, यहाँ ये इसमें कितने लेटर्स हुए? 3 लेटर्स हुए। जब 3 लेटर्स हुए तो ये तो अपने आप में शब्द है। कैसे? क्योंकि काव का कुछ मतलब होता है। लेकिन अगर यहीं पर हम कर देते हैं OWC, ये भी 1 2 3, ये भी 3 लेटर्स का एक ग्रुप है। क्या इसका कोई सेंस हुआ? इसका तो कोई सेंस नहीं हुआ, और जिसका सेंस नहीं हुआ वो वर्ड्स नहीं हुआ। जिसका सेंस होगा उसी का वर्ड्स होगा। इसका मतलब ये बात पूरी तरह से वर्ड के डेफिनेशन को वेरीफाई नहीं कर रहा है। आइए देखिएगा। A group of letters which gives a complete meaning और sense। यानी कि वर्ड्स होने के लिए एक तो लेटर्स का ग्रुप तो होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए? एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए और सेंस होना चाहिए। जब तक एक कंप्लीट मीनिंग और सेंस नहीं होंगे तब तक वर्ड्स नहीं होगा। तो ये तो अपने आप में वर्ड्स है, लेकिन ये अपने आप में वर्ड्स नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अगर नाउन के दृष्टिकोण से देखेंगे कि इसको हम, जैसे ये कंप्लीट वर्ड्स हुआ, लेकिन ये कौन सा वर्ड्स हुआ? तो इसको हम कहते हैं जम्बल्ड वर्ड्स। जम्बल्ड वर्ड। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, इसको मैं क्या कहता हूँ? जम्बल्ड वर्ड। क्यों? क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं। जम्बल्ड का मतलब निरर्थक, ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं है। आपके एग्जाम्स में भी और आपके पेपर वगैरह में भी कभी कभी आते रहता है, करेक्ट दी जम्बल्ड वर्ड, यानी स्पेलिंग उसको गलत कर दिया जाता है और स्पेलिंग के थ्रू उसको आपको सही करना होता है। तो आपने क्या सीखा? वर्ड होने के लिए एक ग्रुप ऑफ लेटर्स तो होना चाहिए, साथ में एक कंप्लीट मीनिंग भी होना चाहिए। आइए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये बात सर अभी तक समझ में नहीं। चलिए, वर्ड तो हमको समझ में आ गया, लेकिन ये बात हमको समझ में नहीं आई। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना होगा। आइए उस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखिएगा।
आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इन बात को समझने के लिए मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। देखिएगा ध्यान से, इस एक्सपेरिमेंट को समझिएगा। जैसे आपने एक छोटा सा रूट वर्ड लिया है एक्ट, ये अपने आप में यहाँ पर क्या चीज़ का काम कर रहा है? रूट वर्ड का। ये रूट वर्ड क्या होता है? अभी तुरंत हम इस चीज़ को समझेंगे। जिस वर्ड से हम नया वर्ड निर्माण करते हैं उस वर्ड्स को हम रूट वर्ड कहते हैं, मूल शब्द। और इस मूल शब्द से देखिए हम कितने तरह के शब्द का निर्माण किए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर आपने क्या समझा कि आप एक वर्ड्स के अंत में OR जोड़े हैं, फिर आप ION जोड़े हैं, फिर आप ING जोड़े हैं, फिर आप IVE जोड़े हैं, फिर आप TY जोड़े हैं। इसी प्रकार से आप शुरू में भी देखते होइएगा, डी लगा हुआ, अन लगा हुआ, इसके बाद इन लगा हुआ। तो इस तरह से इसके बीच में जो भी वर्ड आते हैं ये आपका रूट वर्ड हुआ, ये आपका क्या हुआ? रूट वर्ड। ये आपका क्या हुआ? रूट वर्ड। तो इस तरह से इस रूट वर्ड से जो हम वर्ड्स तैयार करते हैं वो अलग अलग टाइप का एक वर्ड्स तैयार होता है, और ये अलग अलग फॉर्म्स में तैयार होते हैं। अरे बोलो ना, यानी इसकी जो जब रूट वर्ड में हम ये सब कुछ चीज़ें जोड़ देते हैं तो एक अलग फॉर्म्स तैयार होता है वर्ड्स का, और इसी फॉर्म्स को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फ का मतलब फॉर्म्स, और ओ का मतलब और लॉजी का मतलब स्टडी। तो यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं कि एक ही रूट वर्ड से कैसे हम अलग अलग टाइप के वर्ड्स को बनाते हैं। इन चीज़ों का स्टडी ही क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग ये देखते हैं कि हम वर्ड्स बनाते कैसे हैं, ये वर्ड्स बनते कैसे हैं। तो इसके लिए हमें वर्ड्स को 3 हिस्सों में बांट करके चलना होगा। आइए दोस्तों, हम उस हिस्सों को देखते हैं। हमारा जो सबसे पहला हिस्सा होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब निर्माण के अनुसार, जिसमें हम लोग एक रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स का निर्माण करना सीखेंगे। जिसमें हमारा सबसे पहला होगा रूट वर्ड, और इसी वर्ड से हम लोग बहुत सारे वर्ड्स का निर्माण करना सीखेंगे। हमारा सेकंड होगा प्रीफिक्स, उससे अगला सफिक्स, उसके बाद एफिक्स, इसके बाद इनफिक्स, इसके बाद कंपाउंड, और इसके बाद मिक्स्ड। हम सबको बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा जो हमारा हिस्सा है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन या सिलेबल। बहुत सारे वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में आपको प्रॉब्लम होती है। एक बात मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूँ कि इस सेशन के बाद आपको किसी भी वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी? हम इसके थ्रू, ये जो आपका सिलेबल है और कंस्ट्रक्शन है, इसके थ्रू हम किसी भी वर्ड्स का, चाहे वो वर्ड छोटा या बड़ा क्यों ना हो, किसी भी वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग बारी बारी से चीज़ों को देखेंगे। और एक जो सबसे अहम पार्ट्स है जिसको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बल्कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन, यानी वर्ड्स को हम फंक्शन के हिसाब से, काम के हिसाब से कैसे यूटिलाइज करते हैं, इन्हीं बात को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। तो हम लोग फंक्शन के हिसाब से, जैसे कोई वर्ड है वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, इंटरजेक्शन हो सकता है, कोई भी वर्ड्स आप पढ़े होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, यानी अपने फंक्शन के अनुसार कोई भी वर्ड्स 8 भागों में बढ़ता है। वही बात है कि फंक्शन के हिसाब से हम किसी भी वर्ड्स को 8 भागों में बांटते हैं। वो वर्ड्स इन्हीं 8 में से कोई हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा सा आप लोग कभी कभी जब भी बात करते हैं, जब भी इसको पढ़ते हैं तो गलत पढ़ते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा देखिएगा। इसको हम पढ़ते हैं नाउन, इसको पढ़ते हैं प्रोनाउन नहीं पढ़ते हैं, इसको प्रोनाउन पढ़ते हैं। आपको एक बात मैं बता दूं कि जो ओ की साउंड होती है वो जनरली आप लोग ओ तो होती है, लेकिन ज़्यादातर ओ की साउंड आप ओ करते हैं। आप ये मान के चलिए ओ की साउंड ओ ही होती है। तो यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन, प्रोनाउन नहीं प्रोनाउन। यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, ए और जे के बीच में जब डी आता है तो डी साइलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? साइलेंट। तो यहाँ पर इसको हम एडजेक्टिव नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं एडजेक्टिव। क्या पढ़ते हैं? एडजेक्टिव। क्या पढ़ते हैं? एडजेक्टिव। इसके बाद आपका है वर्ब। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात आप ध्यान दे दीजिएगा, अगर आर से पहले कोई वॉवेल साउंड आता है तो वहाँ पे आर हो जाता है साइलेंट। क्या हो जाता है सर जी? साइलेंट। अरे मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिएगा। क्या हो जाता है? साइलेंट। मेरे प्यारे दोस्त, आर क्या हो जाता है? साइलेंट। यहाँ पर देखिए, आर से पहले क्या है? वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पर इसको वर्ब नहीं पढ़ेंगे, वर्ब। जैसे आप एक चीज़ और देखिए, आप कहते हैं FATHER, यहाँ पर आर से पहले वॉवेल साउंड है, इसको क्या पढ़ते हैं? फादर, नॉट फादर, फादर। इसके बाद इसको क्या पढ़ते हैं? मदर। इसको क्या पढ़ते हैं? सिस्टर।
तो इस तरह से आपके सेंट पर भी, प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देते हुए चलेंगे। और एक चीज़ और, अगर आर के बाद अगर कोई वॉवेल साउंड आता है तो वहाँ पे आर की प्रोनाउंसिएशन र होती है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप कहते हैं COVER, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाँ इसमें री जोड़ दीजिए, यहाँ पर इसको क्या पढ़ते हैं, रिकवर। यहाँ पर देखिए आर के बाद वॉवेल साउंड है और यहाँ पे आर से पहले वॉवेल साउंड है, तो इसकी तो प्रोनाउंसिएशन होगी री, और यहाँ पर इससे पहले वॉवेल साउंड है तो इसकी कोई, यहाँ पे इस आर की कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी, तो ये क्या हो गया, रिकवर। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको समझ में आ गया है कि आर से पहले यदि वॉवेल साउंड होगा तो उसका कोई भी आर क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, और आर के बाद यदि वॉवेल साउंड होगा तो आर का प्रोनाउंसिएशन होगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, वर्ब। इसको क्या पढ़ेंगे, एडवर्ब। इसको क्या पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन, नहीं प्रीपोजिशन। आपको मैंने अभी बताया है कि ओ की साउंड क्या होती है, आ। इसके बाद इसको पढ़ेंगे कंजंक्शन। अब यहाँ पर देखिए कंजंक्शन, ओ की साउंड अ है, जैसे बहुत सारे, जैसे आप लिखते हैं CORRECT, इसको क्या पढ़ते हैं, कोरेक्ट या करेक्ट, करेक्ट। तो इसी प्रकार से आपका क्या होगा, कंजंक्शन। इसके बाद क्या है, इंटरजेक्शन। यहाँ पर इसको इंटर नहीं, इंटरजेक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब हम लोग बारी बारी से चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले हमारा है रूट वर्ड। तो रूट वर्ड क्या होता है, ओरिजिनल वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये इंग्लिश लैंग्वेज के ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं, मूल शब्द होते हैं, जिनसे हम नए नए शब्द का निर्माण भी कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा प्रीफिक्स वर्ड। देखिए प्रीफिक्स अपने आप में कोई वर्ड नहीं होता है। ये जो प्रीफिक्स है ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, प्री प्लस फिक्स। प्री का मतलब होता है पहले, फिक्स का मतलब होता है जुड़ना। तो किस में जुड़ना भाई, तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप कोई नया शब्द का निर्माण करेंगे तो रूट वर्ड से निर्माण करेंगे। तो रूट वर्ड से पहले एक छोटा सा कोई वर्ड का खंड या टुकड़ा आप जोड़ देते हैं तो उससे एक नया शब्द का निर्माण होता है, और वो नया शब्द का नाम क्या कहलाता है, प्रीफिक्स वर्ड। तो यहाँ देखिए, जब आप एक रूट वर्ड से पहले कोई छोटा सा सिलेबल का मतलब होता है खंड या टुकड़ा, है ना, जोड़ते हैं तो एक प्रीफिक्स वर्ड बनता है। इसी सिलेबल को हम क्या नाम देते हैं, प्रीफिक्स। इसी सिलेबल का हम क्या नाम देते हैं, प्रीफिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दिया है। जैसे टेक, आपका रूट वर्ड है, टेक में आपने क्या लगाया, मिस, तो क्या हो गया, मिस्टेक। कवर में आपने लगाया री, तो क्या हो गया, रिकवर। यहाँ पर पॉसिबल में आपने क्या जोड़ा, इम, तो ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल। आपने लाइक में जोड़ा डिस, तो डिस ये क्या हो गया, डिसलाइक। रेगुलर में आपने क्या जोड़ा, इर, तो ये क्या हो गया, इरेगुलर। तो यहाँ पर ये देखिए, मिस का कोई अपना मतलब नहीं है, री का कोई अपना मतलब नहीं है, इम का कोई अपना मतलब नहीं है, डिस का कोई अपना मतलब नहीं है, इर का कोई अपना मतलब नहीं है। तो इस लेबल का कोई अपना मतलब नहीं होगा, लेकिन जब एक रूट वर्ड के साथ जब लगेगा तो ये रूट वर्ड के मतलब को बदल देगा। कहने का मतलब एक नया वर्ड बनाएगा। तो यहाँ पर मिस्टेक का कोई और मतलब है, टेक का कुछ और मतलब था, कवर का मतलब ढकना होता है, रिकवर का मतलब होता है ठीक होना या फिर से ढकना, पॉसिबल का मतलब होता है संभव, और इम्पॉसिबल का मतलब हो गया असंभव। लाइक का मतलब हुआ पसंद करना, डिसलाइक का मतलब हुआ नापसंद करना। रेगुलर का मतलब नियमित, इरेगुलर का मतलब अनियमित। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक आप याद रखिएगा। ये कुछ ऐसे प्रीफिक्स के बारे में मैं बता रहा हूँ कि जब रूट वर्ड के पहले लगता है तो रूट वर्ड के अपोजिट मीनिंग को वो कन्वे करता है। जैसे अगर किसी रूट वर्ड में दिखेगा अन लगा हो, डिस लगा हो, डी लगा हो, इम लगा हो, डिस लगा हो, अच्छा डिस दो बार लिखा गया कोई बात नहीं, एंटी लगा हो, तो ये नेगेटिव वर्ड को कन्वे करेगा, यानी रूट वर्ड के डायरेक्ट क्या होगा, मतलब अपोजिट। जैसे पॉसिबल में आपने लगाया इम, तो क्या हो गया, इम्पॉसिबल। लाइक में लगाया डिस, तो क्या हो गया, डिसलाइक। तो लाइक का ही उल्टा हुआ, पॉसिबल का ही उल्टा हुआ। बात समझ में आई? तो इससे आपको पकड़ में आएगा, आप रूट वर्ड को पहचान जाएंगे, ये सब सिलेबल लगा होगा तो आप तुरंत उस वर्ड का मीनिंग कन्वे कर लेंगे। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है सफिक्स वर्ड। ये सफिक्स भी दो वर्ड से मिलकर के बना है, सौ जोड़ फिक्स। सौ का मतलब होता है अंत में और फिक्स का मतलब होता है जुड़ना। तो यहाँ पर क्या होगा, किस में जुड़ेगा भाई, अरे किस में जुड़ेगा, आपको पता है जो भी चीज़ जुड़ेगा रूट वर्ड में जुड़ेगा। तो जब रूट वर्ड के अंत में एक छोटा सा सिलेबल जुड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी सिलेबल है, यहाँ भी सिलेबल है। जब रूट वर्ड के पहले सिलेबल जुड़ेगा तो इसको प्रीफिक्स बोलेंगे, और जब रूट वर्ड के बाद में सिलेबल जुड़ेगा तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सफिक्स बोलेंगे।
और ये आपका क्या हो गया, सफिक्स। और इससे जो वर्ड बनेगा उसको बोलेंगे सफिक्स वर्ड, चूंकि सफिक्स लग करके बना है। जैसे यहाँ पर देखिए टी में जैसे आपने cs जोड़ा तो क्या बन गया, टिच। जैसे टिच को अगर आप रूट वर्ड मानते हैं, इसमें er जोड़ते हैं तो बन जाता है टीचर। और लव में जैसे आर जोड़े तो लव। इसके बाद एक्ट में जब आप OR जोड़े तो एक्ट। एक छोटा सा आपको और मैं यहाँ पे ट्रिक देना चाहता हूँ कि ये जैसे टीच हो गया, लव हो गया, एक्ट हो गया, ये अपने आप में सभी के सभी वर्ब हैं। और आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जनरली वर्ब में जब आप ER या R या OR जोड़ते हैं तो ये नाउन का फॉर्म यानी नाउन फॉर्म करता है, नाउन बनता है। नाउन का मतलब ये वो पर्सन बनता है जो ये काम करता है। जैसे टीच, टीच मतलब पढ़ाना है, इसमें ER जोड़े तो ये बन गया टीचर। तो जो टीच करता है उसको टीचर कहते हैं, टीचर का मतलब शिक्षक। जैसे लव, लव मतलब प्यार करना, इसमें आपने R जोड़ा तो ये बन गया लवा, तो ये बन गया लवा। और ये लवा, लवा का मतलब प्यार करने वाला, जो प्यार करता है। एक्ट, एक्ट मतलब अभिनय करना, आपने OR जोड़ा तो ये बन गया एक्टर। यहाँ पर देखिए ये तो वर्ब वाली बात हो गई। जैसे एक्ट में आपने IN जोड़ा तो एक्शन बन गया, ये एक सफिक्स वर्ड है। फियर में आपने फुल जोड़ा तो ये फियरफुल बन गया, ये भी अपने आप में क्या है, सफिक्स वर्ड है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको मुझे लगता है रूट वर्ड, प्रीफिक्स वर्ड और सफिक्स वर्ड काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज़ एफिक्स वर्ड। ये एफिक्स वर्ड क्या होते हैं, एक ही रूट वर्ड में जब प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों जुट करके जब एक नया वर्ड बनता है तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं एफिक्स वर्ड। तो एफिक्स वर्ड में देखिएगा, हम एक ही रूट वर्ड में क्या करते हैं, रूट वर्ड से पहले भी एक सिलेबल को जोड़ते हैं और रूट वर्ड के बाद भी एक सिलेबल को जोड़ते हैं। पहले जिस सिलेबल को जोड़ते हैं वो कहलाता है प्रीफिक्स और बाद में जिस सिलेबल को जोड़ते हैं वो कहलाता है आपका सफिक्स। आपको याद होगा कि रूट वर्ड से पहले अगर कोई खंड या टुकड़ा जुड़ता है तो प्रीफिक्स, रूट वर्ड के बाद कोई खंड या टुकड़ा जुड़ता है तो सफिक्स, और जो वर्ड बनता है इसको हम कहते हैं एफिक्स वर्ड। मेरे प्यारे दोस्तों, हम इसको PRS मेथड भी कहते हैं। P फॉर प्रीफिक्स, R फॉर रूट और S फॉर सफिक्स। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो मेथड है जिस मेथड से SSC एग्ज़ाम से रिलेटेड लगभग जितने भी वर्ड्स हैं लगभग कवर हो जाते हैं। जैसे आपका सीनो हो गया, आपका एंटो हो गया और आपका OWS हो गया। OWS का मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। ये तो एक छोटा सा एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन है कि वर्ड कैसे बनते हैं, और एक जो मैं आपके बीच एक वर्ड का सेशन ही लेकर के आऊँगा, रूट सेशन, जिसमें PRS मेथड से हम लोग सैकड़ों नहीं हज़ारों वर्ड्स को सीखेंगे बनाना। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला वर्ड है, इसको समझा देते हैं पहले। मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया कि PRS मेथड क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे देखिए लेग आपका एक रूट वर्ड है और लेग में जब आप इससे पहले इल जोड़े और यहाँ पर AL जोड़े तो ये आपका जो वर्ड बना क्या बना, इलीगल। देखिए इसके स्पेलिंग को भी आप याद रखने में प्रॉब्लम नहीं है। ILL, यहाँ पर L पहले से था और IL जुटा तो इलीगल। तो मेरे प्यारे दोस्त, कभी कभी लोग क्या करते हैं, इसको अनलीगल भी कह देते हैं, जो कि गलत है। आप इसको क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे, इलीगल। अनलीगल कोई वर्ड नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आपने एक वर्ड लिया ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट से पहले आपने जोड़ा डिज और उसके बाद आपने जोड़ा LY, तो ये डिज क्या हो गया, प्रीफिक्स, और LY क्या हो गया, सफिक्स। और ये जो वर्ड बना डिज ऑनेस्टली, ये क्या हो गया, अपने आप में एक एफिक्स वर्ड हो गया। अगर हम इसको जाने तो अगर ग्रामेटिक प्रोफाइल को देखें, अगर ग्रामर के अनुसार अगर वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार अगर हम बांटना चाहे तो ये आपका क्या है, ये अपने आप में एडजेक्टिव है, ये अपने आप में एडवर्ब है। अच्छा, इसको सर पकड़ेंगे कैसे, अभी तुरंत मैं एक छोटा सा ट्रिक आपके सामने में पेश करूँगा। यहाँ पर देखिए डिसएग्रीमेंट, यहाँ पर देखिए डिस प्रीफिक्स हुआ, एग्री अपने आप में एक रूट वर्ड हुआ, और मेंट ये अपने आप में एक ऐसा सफिक्स है जो जिस वर्ड के अंत में मेंट लग जाए वो नाउन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, नाउन। तो ये बात आपको समझ में आ गई एफिक्स क्या होता है। अब आइए अगला जो है, नेक्स्ट वन इज़ इनफिक्स। इनफिक्स क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे आपने क्या किया, पुअर एक वर्ड लिया और पुअर के अंत में आपने TY जोड़ा तो यहाँ पर ये बना पुअर्टी। देखिए यहाँ पर POOR आपने लिया और यहाँ पर इसका स्पेलिंग क्या हो गया, POVERTY।
तो कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जब इसमें आप कुछ सफिक्स या सिफिक्स अगर आप ऐड करते हैं और एक नया वर्ड बनाते हैं तो उसके बीच का स्पेलिंग चेंज हो जाता है। ऐसे वर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं, इनफिक्स वर्ड। जैसे आपका एक है ओमिट में जब आप IN जोड़ते हैं तो OMISSION हो जाता है। अगर यही चीज़ आपके किसी भी एग्जाम्स में अगर स्पेलिंग एरर्स में डाल दिया जाए, अगर आपको पता नहीं हो तो फिर आप गलती कर जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे वर्ड्स के सीरीज को हम क्या कहते हैं, इनफिक्स वर्ड कहते हैं। अब आइए जो अगला है कंपाउंड वर्ड। ये कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं, आप लोग साइंस में कंपाउंड पढ़े होंगे, यौगिक। तो उसमें क्या पढ़े थे, जब दो एलिमेंट को आपस में मिलाते हैं तो कंपाउंड बनता है। लेकिन यहाँ तो एलिमेंट नहीं मिलाना है, यहाँ दो रूट वर्ड को मिलाना है। जब दो रूट वर्ड को आपस में हम जोड़ते हैं तो एक कंपाउंड वर्ड बनता है। रूट वर्ड का मतलब दोनों का अपना अर्थ होना चाहिए। देखिए, किसी प्रीफिक्स का किसी सफिक्स का अपना मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर रूट वर्ड की बात करते हैं तो प्रत्येक रूट वर्ड का एक अपना मतलब होता है। अब यहाँ जैसे देखिए मेरे प्यारे दोस्त, हाँ एक बात और, ये जो कंपाउंड वर्ड है आपके दो तरह के होते हैं, एक विद हाइफन और एक विदाउट हाइफन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे विदाउट हाइफन। हाइफन एक छोटा सा एक साइन होता है इस टाइप का। तो कुछ ऐसे रूट वर्ड आएंगे जिसमें हाइफन लगा होगा, कुछ ऐसे रूट वर्ड्स कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड्स हैं जिसमें हाइफन लगा होगा, और कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड्स हैं जिसमें हाइफन नहीं लगा होगा। तो हम यहाँ पर उस कंपाउंड वर्ड की बात करते हैं जिसमें हाइफन नहीं लगा हुआ है। जैसे मेरे प्यारे दोस्त, मैन अपने आप में एक रूट वर्ड है, गो भी अपने आप में रूट वर्ड है, क्योंकि दोनों का कुछ ना कुछ मतलब है। लेकिन देखिए जरा दोनों को मिला करके बनाते हैं तो एक प्यारा वर्ड बनता है मैंगो। आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैंगो दो रूट वर्ड से मिलकर के बना है। जी हाँ दोस्तों, ये दो रूट वर्ड मिलकर के बना है। हैंड और प्लस सम, जरा देखिए, हैंड मतलब हाथ और सम मतलब कुछ। अगर दोनों का अगर हम अलग अलग बात करें तो दोनों का अलग लिटरल मीनिंग है, लेकिन अगर दोनों को मिला देंगे तो एक अलग टाइप का ही लिटरल मीनिंग होगा। अब यहाँ पर देखिए बटर फ्लाई, बटर का मतलब मक्खन और फ्लाई का मतलब उड़ना, तो बटर थोड़ी ना उड़ रहा है। दोनों को अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, बटरफ्लाई मतलब तितली, याद होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, कप मतलब जिसमें आप चाय वगैरह पीते हैं, प्याला, और बोर्ड का मतलब तो जानते ही हैं। लेकिन दोनों को मिलाने के बाद आपका एक बहुत ही प्यारा शब्द बनता है जिसका नाम है कप बोर्ड, और कप बोर्ड का मतलब होता है अलमारी। मेरे प्यारे दोस्त, हाँ आप कुछ वर्ड में कुछ कन्फ्यूज़न है तो एक मैं सीरीज ही स्टार्ट करूँगा, कन्फ्यूजिंग सीरीज, जिसको हम होमोफोन्स या फिर होमोनिम्स या फिर पैरोनिम्स के नाम से जानते हैं। ये ग्रुपिंग वर्ड्स होते हैं, इसका सीरीज हम स्टार्ट बहुत जल्द करेंगे। अभी तो बेसिक से मैं आपको ले चल रहा हूँ, बस सेशन को आप रेगुलरली अटेंड करते रहिएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, जैसे ऑल के साथ आपने वेज जोड़ा तो ये बना ऑलवेज। देखिए दोनों का अलग अलग, अगर दोनों रूट का अलग अलग मीनिंग कन्वे करते हैं तो ऑल का मतलब कुछ और होता है, वेज का मतलब कुछ और होता है। लेकिन जब आप दोनों को आप मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ऑलवेज। और ऑलवेज अपने आप में क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब मेरे प्यारे दोस्त, जैसे विल में अगर आप फेयर जोड़ते हैं तो विल का अपना अर्थ है, फेयर का अपना अर्थ है। फेयर मतलब भरा, लेकिन दोनों का जब आप कंबाइन कर देते हैं तो कंपाउंड वर्ड बनता है। और विल फेयर का मतलब क्या होता है, कल्याण। अब यहाँ पर देखिए ऑल प्लस मोस्ट, ऑल मतलब कुछ और, मोस्ट मतलब कुछ और, लेकिन ऑलमोस्ट जब आप दोनों को जोड़ करके ऑलमोस्ट बनाते हैं तो इसका कुछ और मीनिंग होता है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आप कहिएगा कि सर यहाँ पर देखिए तो ज़रा, आपने यहाँ पे डबल एल किया है लेकिन यहाँ सिंगल एल हो गया, यहाँ डबल एल है यहाँ सिंगल एल है, यहाँ डबल एल है यहाँ सिंगल एल है, ऐसा क्यों हुआ? तो एक बात बता देता हूँ, जब दो रूट वर्ड को आप जोड़ें और दोनों रूट वर्ड में या किसी एक रूट वर्ड में अगर डबल एल हो तो वहाँ पर एक एल का लोप हो जाता है। अब मेरे प्यारे दोस्त, जैसे मैं आपको एक और वर्ड से मिलाता हूँ, फूल और प्लस फील। यहाँ पर देखिए इसमें भी डबल एल है, इसमें भी डबल एल है, लेकिन इससे जो वर्ड बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, फुल फिल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज़ कंपाउंड वर्ड विद हाइफन। अभी हम लोगों ने कंपाउंड वर्ड विदाउट हाइफन देखा था और अब देखेंगे कंपाउंड वर्ड विद हाइफन। यहाँ पर देखिए हाइफन एक छोटा सा साइन होता है, सिंबल होता है। जैसे दो रूट वर्ड के बीच में एक छोटा सा सिंबल आएगा और उससे एक वर्ड बनेगा जिसको बोलेंगे कंपाउंड वर्ड। यहाँ पर जैसे है आपका लुकर ऑन, लुकर का अपना मतलब है, ऑन का अपना मतलब है, लेकिन दोनों मिल करके
एक अलग मतलब तैयार करता है जिसका मतलब होता है दर्शक। जी हाँ दोस्तों, लुकर ऑन का मतलब दर्शक। यहाँ पर हैंगर ऑन, हैंगर का मतलब टांगने वाला, ऑन का मतलब पर, लेकिन वो मत समझिएगा। हैंगर ऑन का मतलब यहाँ पर होता है पिछलग्गू। क्या होता है सर? पिछलग्गू। एक बच्चा को देखते हैं, एक छोटा सा बच्चा को देखिएगा, ज़्यादातर अगर उसकी माँ कहीं जाती है तो क्या होता है कि वो बच्चा भी पीछे पीछे जाता है। इस सीन को, उस बच्चे को वहाँ पर हम क्या बोलेंगे? हैंगर ऑन। स्टेप फादर, मेरे प्यारे दोस्तों, स्टेप के साथ रिलेशन का कोई भी अगर आप वर्ड्स को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, जैसे फादर हो गया, मदर हो गया, सिस्टर हो गया, ब्रदर हो गया, कुछ भी, तो यहाँ पर ये जो स्टेप है ये सौतेला की मीनिंग को कन्वे करता है। स्टेप का मतलब कदम होता है या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जब इसके साथ जुड़ेगा तो ये कौन मीनिंग को कन्वे करेगा? सौतेला। जैसे स्टेप फादर सौतेला पिता, स्टेप मदर सौतेली माँ, स्टेप सिस्टर सौतेली बहन। यहाँ पर जैसे पैसर बाई, मेरे प्यारे दोस्त, पैसर बाई का मतलब होता है पथिक, पथिक। अब यहाँ पर देखिए नाइट इरेंट, नाइट इरेंट का मतलब होता है सूरवीर। तो यहाँ पर देख लिए दोनों का अपना अपना अलग अलग मतलब है, लेकिन दोनों को जब एक हाइफन के साथ मैंने जोड़ा है तो एक अलग टाइप का वर्ड्स निकला है जिसको हम बोलेंगे कंपाउंड वर्ड। आगे मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमारा है मिक्स्ड वर्ड। ये मिक्स्ड वर्ड में क्या होगा ना, मोर देन 2 रूट वर्ड्स आर कंबाइंड टुगेदर देन वी गेट अ न्यू मिक्स्ड वर्ड। जब 2 से अधिक रूट वर्ड्स को हम आपस में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, तो हम एक नए मिक्स्ड वर्ड को पाते हैं। जैसे यहाँ पर एक देखिए, कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ का मतलब, जैसे आप आर्मी वगैरह में कमांडर इन चीफ को जानते होंगे। इसके बाद मदर इन लॉ, अरे ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे। यहाँ पर देखिए तीनों वर्ड का अगर मतलब देखें तो तीनों रूट वर्ड है और सभी का अपना अपना मतलब है। जैसे मदर का मतलब माँ, इन मतलब में, और लॉ मतलब कानून। लेकिन जब माँ में कानून आ जाए तो माँ माँ नहीं होती है, माँ सासू माँ हो जाती है। वो वाली माँ की हम बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, फादर इन लॉ, फादर मतलब पिता, इन मतलब में, लॉ मतलब कानून। लेकिन ये एक मिक्स्ड वर्ड है जिसका मतलब होता है ससुर जी। ससुर को थोड़ा इज्जत दीजिए, ससुर जी। मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ देखिए फॉरगेट मी नॉट। फॉरगेट मी नॉट ये कोई सेंटेंस नहीं है। आप जो हमेशा यूज़ करते रहते हैं फॉरगेट मी नॉट, ये कोई सेंटेंस नहीं है, ये एक शब्द है जिसका नाम है मिक्स्ड वर्ड और इसका मतलब होता है छुईमी का पौधा। जैसे आप जानते हैं फॉरगेट मी नॉट ये एक अलग टाइप का कोई पौधा का ही नाम है, एक प्रकार का पौधा ही होता है। और टच मी नॉट, टच मी नॉट ये कोई सेंटेंस नहीं है। अगर इसको सेंटेंस में बोलना चाहेंगे तो डोंट टच मी होगा। टच मी नॉट एक मिक्स्ड वर्ड है जिसका मतलब होता है छुई मुई का पौधा। कोट ऑफ मेल, कोट ऑफ मेल का मतलब होता है कवच। क्या होता है सर जी? कवच। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपके साथ PRS मेथड्स के थ्रू तमाम वर्ड्स का डिस्कशन आपके साथ मैंने रखा है और इन चीज़ों को मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स माय हम्बली रिक्वेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon to get new updates.